डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार साथियों मित्रों, बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से मैं डॉक्टर सुधीर कुमार तिवारी आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि विगत है कि आज हम समावेशी शिक्षा के संदर्भ में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम समावेशी शिक्षा के संदर्भ को समझने के पूर्व हमें विशिष्ट शिक्षा और एकीकृत शिक्षा के बारे में भी समझना पड़ेगा। आखिर ये है क्या? ये समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट आया है वो कैसे आया? वो विकास क्रम ऐसे है, विशिष्ट शिक्षा, इसके बाद क्या आया? एकीकृत शिक्षा, और वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है वो किस पे आधारित है? समावेशी शिक्षा पर आधारित है। तो थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप ये समझ रहे हैं, ये फिंगर में क्या है? आइज है, ये सिंबल है। आइज मतलब सिंबल है। जो दृष्टि बाधित बच्चे, जो वीआई मान लेते हैं, विजुअली इंपेयरमेंट चिल्ड्रन जो होते हैं, उनके लिए आंखों का काम क्या करती हैं? ये जो हाथ हैं, हाथ क्या? उनके आंखों का काम करते हैं। जो हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए ये जो है, ये क्या है? साइन लैंग्वेज है। साइन लैंग्वेज के माध्यम से वो सुनते हैं, क्योंकि वो सुनते क्या? उनकी जो सुनने का काम क्या होता है? इस संकेत के माध्यम से वो समझते हैं, क्योंकि वो HI है, उनको सुनाई नहीं देता है, वो इस सिंबल के माध्यम, इसीलिए इसको कहते हैं साइन लैंग्वेज। हाँ, सबसे पहले जो मैंने पहले बताया कि विशिष्ट शिक्षा के संदर्भ में बात करेंगे कि विशिष्ट शिक्षा क्या है और विशिष्ट शिक्षा किस प्रकार से यहां तक समावेशी शिक्षा तक पहुंची। तो विशिष्ट शिक्षा वह प्रणाली है जिसमें विशिष्ट बालक को, अब यहां पे एक चीज ध्यान देनी है, विशिष्ट बालक का मतलब क्या? विशिष्ट बालक मतलब विशिष्ट तो वैसे बालक भी होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रतिभावान होते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरे बालक होते हैं जो शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं। तीसरा वह हो गया जो सांवेगिक रूप के कारण वैसी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते जैसा कि सामान्य बालक शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं कोई दृष्टिबाधित बच्चा है, तो दृष्टिबाधित बच्चे के साथ दिक्कत क्या है? क्लास में वो सब चीजें सुन सकता है, बट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षण के दौरान ब्लैक बोर्ड का भी यूज किया जाता है। अब वह ब्लैक बोर्ड में क्या टीचर लिख रहा है, जैसा कि हम यहाँ पे कुछ दिखा रहे हैं आपको, तो यह दृष्टिबाधित बच्चे के लिए बेकार है। हम जो बोल रहे हैं वही दृष्टिबाधित बच्चा सुन सकता है, क्योंकि वो देख नहीं सकता है। तो उनके लिए क्या है? विशिष्ट शिक्षा, मतलब उनकी जो यह हम कह सकते अक्षमता का बोध कराने वाली ज्ञानेंद्रियां हैं, उसके लिए क्या? जैसे VI के लिए क्या है? ये ब्रेल है, ब्रेल के माध्यम से वो सीखते हैं। HI के लिए क्या है? ये साइन लैंग्वेज है, वो इसके माध्यम से क्या करते हैं? सीखते हैं। अर्थात अगर VI बच्चों के लिए स्कूल है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्कूल है, तो क्या ध्यान दिया जाएगा? उनकी इन सारी कौशलों को ध्यान दिया जाएगा, और वहां पे ट्रेंड शिक्षक होगा और उनकी सारी गतिविधियों को नियंत्रित किया जाएगा, वहां पे उनको शिक्षित किया जाएगा। जो उनकी जरूरत है, जरूरत के अकॉर्डिंग किया जाएगा। आप यहां पे ध्यान दीजिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अगर हम बात करते हैं दृष्टिबाधित बच्चा है, तो उसकी आवश्यकता क्या है? उसकी आवश्यकता है कि उसको सामग्री किसमें? ब्रेल में प्राप्त हो। शिक्षक बोर्ड में लिखने की बजाय क्या है? बोलकर समझाएं। HI बच्चे के लिए क्या है? उसको साइन लैंग्वेज के माध्यम से समझाया जाए, ना कि बोलकर। यहां पे एक चीज और ध्यान देना है कि जो HI बच्चे होते हैं वो दो तरीके से सीखते हैं। एक क्या? जैसे कि सिंबल हो गया, हमने बताया, तो ये एक सिंबल हो गया, इसको साइन लैंग्वेज बोलते हैं।
दूसरा क्या होता है, ये जो ओंठ होते हैं, ये ओंठों को इसको लिप रीडिंग बोलते हैं। हालांकि यह थोड़ा सा कठिन है, बट इसके माध्यम से भी वह समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम जब किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, कहीं से हम कंठ बोलते हैं, जैसे का वर्ग है मान लेते हैं, का वर्ग है, इसका उच्चारण क्या करते हैं, कंठ से होता है। ऐसे ही चाठा, तो वो ओंठों की स्थिति के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, जो विशिष्ट विद्यालय हैं उनकी विशेषताओं की हम चर्चा करते हैं। ये क्या होता है, ये विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए क्या है, अलग होते हैं। अलग मतलब यहां पे वही बच्चे पढ़ते हैं जो उस क्षमता से प्रभावित हैं, जो उनकी आवश्यकता है। अगर मान लेते हैं कि अगर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का विशिष्ट विद्यालय है, तो वहां पे केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थी ही पढ़ेंगे। हाँ, इसमें इनकी जरूरतें के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती है। जैसा कि मैंने बताया, इनको ब्रेल की सामग्रियां मिलेंगी, इनको ज्यादा से ज्यादा ध्वनि यंत्र मिलेंगे, उसके आधार पर मिलेगा। अब यहीं पर अगर HI बच्चों की बात कर लेते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा साइन लैंग्वेज के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाएगा। ये बच्चों को विकास में ध्यान में रखते हैं। हाँ, एक हमको चीज और ध्यान देनी है कि जो HI बच्चे होते हैं वो क्योंकि देख सकते हैं, तो उनको ध्यान में रखा जाता है कि कॉन्टेस्ट हो, अट्रैक्टिव कलर में होना चाहिए, मतलब वो रंग बिरंगा होना चाहिए, देखने में आकर्षक होना चाहिए। उद्देश्य यही है कि इनकी आवश्यकताओं के अनुरूप इनको शिक्षा प्रदान करना। इनकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार क्या करना है, हमको शिक्षा प्रदान करना है। एकीकृत इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जिसका प्रारंभ 1974 में भारत में हुआ, यह क्या है, एक सिंपल सी हम बात कर लेते हैं। जैसे मैंने ये बताया, ये है ये इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें सभी प्रकार के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये क्या है, स्पेशल विद्यालय है, जहां पे केवल वही बच्चे पढ़ रहे हैं जो जिनकी आवश्यकता है। तीसरे क्या होते हैं, जब इन बच्चों को यहां पर समायोजित किया जाता है, मतलब ये बच्चे कहां पर, यहां पर आएंगे। ये क्या है, यहां पे सभी बच्चे हैं। समावेशी का मतलब जहां पे धर्म, लिंग, जात, विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पढ़ाई लिखाई होती है, तो यह बच्चे यहां पर भेजे जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेट, मतलब ये बच्चे यहां पर गए, बट अब बच्चों को इस विद्यालय के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना है। यह क्या हुआ, इंटीग्रेशन, मतलब एक समावेशी शिक्षा की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम। मतलब ऐसा कह सकते हैं, स्पेशल विद्यालय और इंक्लूसिव एजुकेशन, जो इंक्लूसिव विद्यालय है उसके मध्य की कड़ी है। मतलब स्पेशल से आगे जा चुके हैं हम। अब हम चाहते हैं कि बच्चा सामान्य विद्यालय में पढ़ाई करे, बट उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विद्यालय पढ़ाएगा, ऐसा नहीं है। बच्चे को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, यहां पर होता है। जैसा कि ये बच्चे विद्यालय गए, बट अब बच्चों के अकॉर्डिंग विद्यालय नहीं चेंज होगा, आपको अपने अकॉर्डिंग विद्यालय को क्या करना है, चेंज करना है। विशेषताएं वही है, जैसा कि बात कर रहे हैं, विशेष सामान्य विद्यालय में जाते हैं। जैसे ये जो विशेष बच्चे होते हैं, ये विशेष विद्यालय में ना जाकर, जो विशिष्ट विद्यालय है वहां पर ना जाकर सामान्य विद्यालय में जाते हैं। वहां पर इनको बैठने का अवसर मिलता है, पढ़ने का अवसर मिलता है। डिमेरिट यही है कि इनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण कार्य नहीं किए जाते, बच्चे खुद सीखें। उद्देश्य यही है कि विशेष बच्चों को सामान्य स्कूलों में भेजा जाए, मतलब जो एक सेटअप अलग था उस सेटअप को मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाए।
अब आते हैं समावेशी शिक्षा की तरफ। जैसा कि एक सिंबल हमने देखा है, प्रायः समावेशी शिक्षा के संदर्भ में एक बात की जाती है, यह सिंबल आता है, इसका मतलब है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जहां पर आने जाने की भी प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि यहां पर सभी प्रकार के बच्चों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जा रहा है। जैसे यहां पे बैसाखी का प्रयोग किया, यह क्या है, सब लोकोमोटर डिसेबिलिटी से प्रभावित हैं। ऐसा हो सकता है यहां पर लो विजन वाले भी हो, विजुअली इंपेयरमेंट वाले भी बच्चे हो, हार्ड हियरिंग वाले बच्चे हो, कोई भी बच्चे हो सकते हैं, सभी बच्चों को यह स्वीकार किया जाता है। अब मुख्य चीज हम समझते हैं कि अंतर क्या है। कुछ तो अंतर होगा, जैसे मैंने बताया कि एक विशिष्ट शिक्षा जहां होती है, एकीकृत शिक्षा जहां होती है, समावेशी शिक्षा जहां होती है, समावेशी विद्यालय हम मान सकते हैं। तो इसमें अलग क्या है, जैसा कि पहला क्या है, विद्यालय शिक्षण विधि। शिक्षण विधि के अंतर्गत यहां पे विद्यालय ही उनका पृथक होगा, अलग होगा। यहां पे विद्यालय में पढ़ाया तो जाएगा, लेकिन विशेष बच्चे को अलग से कर देते हैं, उनको एक्सेप्शनल फील होता है, पृथक फील होता है। यहां पर सबका साथ सबका विकास। हाँ, यहां पे समावेशन के विशेष बच्चों को क्या समाज से पृथक रखा जाता है, जैसे उनको माइग्रेट, अलग रखना। यहां पे क्या साथ में तो है बट साथ में नहीं है। जैसे आपके सामान्य विद्यालय में तो पढ़ा दिया गया कि हाँ सामान्य विद्यालय में आपका एडमिशन हो गया, बट उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य नहीं किया जाता। यहां पर जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, यहां पर सभी बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किए जाते हैं। कक्षा की स्थिति, यहां पे विशेष बच्चों को सारी चीजें ध्यान में रखी जाती है। अगर वो मान लेते हैं कि वो विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है या लोकोमोटर डिसेबिलिटी का बच्चा है या हियरिंग इंपेयर्ड, तो उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, सारी सुविधाओं को ध्यान में रखकर, जो विद्यालय की संरचना है, सारी चीजें उनकी मनोस्थिति को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, संचालित की जाती है। यह सामान्य विद्यालय होता है, लेकिन यहां पे विशेष बच्चों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। अब ये आपकी समस्या है, आपको विद्यालय के अनुसार क्या होना है, चेंज होना है। यहां पर क्या होता है, सभी बच्चों की आवश्यकताओं को, मतलब यहां पर सभी बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सारे विद्यालय की गतिविधियां संचालित की जाती है। मतलब एवरी चाइल्ड इज इंपॉर्टेंट। हाँ, अब उद्देश्य की बात करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि व्यक्तिगत शिक्षा के रूप में आप उसको शिक्षित कर दें, मतलब ऐसी शिक्षा प्रदान करना जो आपको अलग अलग थलग महसूस भी करा सकती है। मतलब क्योंकि इनका शिक्षण कार्य पृथक विद्यालय में होता है, तो क्योंकि फिर इनको समाज में समावेश करने में समस्या आती है, क्योंकि यह शुरुआत में ही पृथक रहे हैं, समाज से बहिष्कृत रहे हैं। इसमें क्या है, विद्यालय में शामिल तो कर लिया जाता है, बट वो शामिल करने के पश्चात भी इनको अकेलापन फील होता है, क्योंकि इनकी चीजों को ध्यान में रखकर सारी गतिविधियों का संचालन विद्यालय द्वारा नहीं किया जाता है। यहां पर जैसा कि मैंने बताया, सभी बच्चों के लिए समान अवसर, समान उपलब्धियां, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कक्षा का संचालन, गतिविधियों का संचालन, पाठ्यक्रम, सभी चीजों का संचालन विद्यालय द्वारा किया जाता है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम समावेशी शिक्षा के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः परः